देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ट्रेडिंग पता चल गया आपको, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका अभी ट्रेडिंग अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ जान लिए ट्रेडिंग के बारे में, तो आप लोगों का ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए ये वाला वीडियो में मैं ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स के बारे में बताऊंगा, जो आप लोगों के ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकता है। चलो अभी हम आगे बढ़ते। तो सबसे पहले क्या है, देखो, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका बेस्ट सेटअप होगा, ठीक है, जो आपका बेस्ट सेटअप होगा वो भी यहाँ पे फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग मार्केट में काम करते हैं, हर रोज नया न्यूज आते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग इमोशंस होता है और हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक भी बंदा अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड ले रहा है, तो उसमें भी आपका फेल होने का चांसेस आ जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो, इसलिए हमें हमेशा रिस्क को मैनेज कर रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपका जो बेस्ट सेटअप है, जिसके थ्रू आपने अच्छा पैसा कमाया है पहले, वो अगर अचानक काम करना बंद कर दिया कुछ न्यूज के वजह से, तो ये ऐसा नहीं कि जो वो सेटअप है आपका, जो बेस्ट सेटअप था, वो आपका गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपका काम करना फ्यूचर में बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक सेटअप कभी ना कभी किसी मार्केट कंडीशन में काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, देखो, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, तो आपको हर एक मूव जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव करेगा, राइट। ट्रेडिंग में आपको बस एक ही सेटअप को हर टाइम फॉलो करना है। ठीक है, चाहे वो लॉस दे चाहे वो प्रॉफिट दे, ठीक है, वो आपको नहीं छोड़ना है। वो सेटअप पे आपको ट्रस्ट करके रखना है और उसी सेटअप पे आपको हर बार ट्रेड लेना है। मान लो आपके स्ट्रेटेजी का 60% एक्यूरेसी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने अगर 10 ट्रेड लिया तो इसमें 6 आपका प्रॉफिट होगा और 4 आपका लॉसेज होगा, राइट। लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा 6 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा या तो कौन सा 4 ट्रेड्स आपका लॉस होगा, राइट। आप देख सकते हो, आपका ऐसा भी हो सकता है, पहले आपका 2 लॉस होगा, उसके बाद 2 आपका विन होगा, उसके बाद फिर से लॉस हो सकता है, उसके बाद आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक रैंडम है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइम आपका प्रॉफिट होगा, कौन से टाइम आपका लॉस होगा। आपको बस आपके रूल और आपके सेटअप को फॉलो करना है। देखिए, ये जो 2 लाइन है ना, ये ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीप इन माइंड दैट नथिंग हैज मोर पोटेंशियल टू कॉज इमोशनल डिस्कॉर्ड देन योर ओन अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स, देखो, अगर आप आज किसी स्टॉक में ट्रेड लिया, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मेरा यहाँ पे 20% का टारगेट है, तो यहाँ पे मुझे जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे 60 के मेरे प्रॉफिट होगा। तो आप आज ट्रेड ले लिया, ठीक है, आप रात को सोच रहे हो कि कल अच्छा खासा अपर सर्किट 20% पे अपर सर्किट लॉक होकर मुझे 60 के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हुआ। नेक्स्ट डे भी आप सोच रहे हो सेम कि मुझे यहाँ पे 60 का प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही आप सोच रहे हो कि 60 का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट आपको दे ही नहीं रहा है। और उसके बाद एक हफ्ते बाद अगर जाके वो आपका 20,000 या 30,000 का अगर आपका यहाँ पे एसएल ले लिया, ठीक है, तो आपको कितना बुरा लगेगा, राइट। और आप बहुत इमोशनली डैमेज हो जाओगे, राइट। तो इसलिए आपको मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो आपका खुद का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वही आपको सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। इसलिए हमें मार्केट से एक्सपेक्टेशन कभी रखना ही नहीं है। वो चाहे प्रॉफिट दे, वो चाहे लॉस दे, बस हमें हमारा रूल और सेटअप को फॉलो करना है, राइट। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहोगे तो वो आपको डैमेज करेगा ही करेगा। तो जैसे कि 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। दैट मीन्स, देखो, अगर आप किसी एक स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो, किसी एक सेटअप पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और उसका अगर आपका मान के चलो विन एक्यूरेसी 60% है, जैसे कि मैंने पहले 2 नंबर पॉइंट पे भी बताया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ट्रेड प्रॉफिट में होगा, ठीक है, और आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, और कौन सा ट्रेड आपका लॉस होगा, कौन सा आपका बिग विनर होगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। और ये जो ऑर्डर होगा ये रैंडम होगा, ठीक है। मतलब आपका लॉस होके विन हो सकता है, उसके बाद फिर से आपका एक लॉस हो सकता है, उसके बाद फिर से आपका विन हो सकता है, उसके बाद एक बिग विन हो सकता है, उसके बाद फिर से एक विन हो सकता है।
ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इवन बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा लगातार 3 या 4 मेरा प्रॉफिट होगा, लगातार मेरा 3 या 4 लॉसेस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है, राइट। और अगर आपका लगातार 2 3 4 अगर आपका लॉसेस हो गया, तो ऐसा नहीं कि जो आपका स्ट्रेटेजी है, जो आपका सेटअप है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी खराब न्यूज के वजह से आपका मार्केट कंडीशन खराब है और इसलिए आपका लगातार लॉसेस हो रहा है, राइट। तो बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अगर वो कुछ ट्रेड ले लेंगे, 2 3 7 ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप उनको अगर लगातार लॉसेस हो रहा है, तो वो लोग सोचेंगे कि चलो यार सेटअप ही खराब है, इसमें हम काम नहीं करते, दूसरा सेटअप ढूंढते हैं। नेक्स्ट उसमें भी लॉस आएगा, फिर से दूसरा स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, उसमें भी लॉस आएगा, फिर से दूसरा स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, ठीक है। तो बिगिनर्स यही करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अगर उनका लॉसेस हो रहा है, ठीक है, लगातार लॉसेस हो रहा है, उन लोगों को पता है कि ओवर द टाइम अगर वो बड़े पिक्चर देखेंगे तो उन लोगों को पता है कि जो बाकी जो विन आएगा ना, उसके बदले में ये जो पोर्शन में उसको लॉस आ रहा है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। उन लोगों को पता है कि बाद में जाके उन लोगों का प्रॉफिट ही होना है, मंथ एंड में या तो ईयर एंड में वो लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे, उन लोगों को पता है। इसलिए वो लोग एक ही सेटअप में, एक ही स्ट्रेटेजी में हमेशा काम करते रहते हैं, राइट। तो 4 नंबर पे है एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। देखो यहाँ पे सेम बात ही है। अगर आपके ट्रेडिंग में आप बोलते हो कि मेरे ट्रेडिंग में एज है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रेडिंग में एज है या तो किसी बंदे ने बोल दिया कि उसके ट्रेडिंग में एज है, दैट मीन्स ये नहीं है कि वो जितना भी ट्रेड लेगा, ठीक है, जितना भी ट्रेड लेगा वो प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, ठीक है। कभी आपका प्रॉफिट होगा, कभी आपका लॉस होगा, ठीक है। तो एज का सिंपल मीनिंग यही है, अगर आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया है तो क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट का चांसेस होगा ना, वो लॉसेस से थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी को ही हम एज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम प्रॉफिट ही होगा, बस क्या है, जो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है वो लॉसेस से थोड़ा ज्यादा होगा। और ये एज आपको ट्रेडिंग में कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, एक ट्रेडिंग मेथड होना चाहिए, दैट मीन्स एक सेटअप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लॉस हो गया तो आप पूरा पागल हो गए, ऐसा नहीं है। तो आपका साइकोलॉजी भी सही होना चाहिए। और ये जो जब 3 एक साथ मिलेगा तब जाके आपके ट्रेडिंग में एज आएगा, ठीक है। और लास्ट में है एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। दैट मीन्स कभी भी दो मोमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, राइट। अगर आप आज ये कप एंड हैंडल ट्रेड पैटर्न पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड भी आपका ट्रेड कप एंड हैंडल में जब ट्रेड लोगे वो आपको प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है ये आपका लॉसेस भी दे दे, ठीक है। तो यही है कि मार्केट में कभी भी आपका हर एक मोमेंट यूनिक नहीं होता है। अगर आज आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले रहे हो पीसीपी ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे आपको आज अच्छा खासा 60-70% का प्रॉफिट मिल गया, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जब आप यहाँ पे पीसीपी ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो आपका सेम ही होगा। हो सकता है यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट मिले, कभी हो सकता है कभी आपको 20% का टारगेट मिले, हो सकता है कभी यहाँ पे आपका 10% का लॉस भी हो। तो ये जो मार्केट का मोमेंट है हर टाइम यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि हर एक सेटअप में सेम टारगेट मिलेगा, सेम हर बार आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, राइट। और ये क्यों होता है, देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारे मार्केट कंडीशन होते हैं, न्यूज होते हैं, हर एक बंदे का यहाँ पे इमोशन जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे आपका कंडीशन रहता है जिसके वजह से हर एक मोमेंट आपका यूनिक रहता है। इसलिए हमें हर एक मोमेंट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे रिस्क को फॉलो करना है, ठीक है। हमें डिसिप्लिन रहना है और हमें हमारे पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। बस हमें यही करना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है, हमें डिसिप्लिन के साथ काम करना है, हमें हमारे मनी को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, राइट। और हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बस यही करते हैं, वो लोग हर एक मोमेंट को प्रेडिक्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं कि मार्केट कब कहाँ पे क्या होगा, बस वो लोग ये चीजें फॉलो करते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स बताए हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से
आपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से 1-2 बार पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हर एक टाइम पे आपको प्रॉफिट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मार्केट मूवमेंट को आपको प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये 3 चीज़ों पे ही काम करना है, रिस्क, डिसिप्लिन एंड मनी मैनेजमेंट, और आप देखना आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।